आप कौन सी क्लासेज को पढ़ाते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हाँ, 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के बैचेस पढ़ाए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं, और वैसे 25 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं। सुना है कई बार हम देखते हैं बच्चों की फीस भी नहीं लेते हैं आप। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उन बच्चों की फीस भी छोड़ देते हैं आप। जो आपके पास बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, किन किन पदों पे पहुंच चुके हैं? अच्छे बच्चे हैं, जैसे IAS भी बने बच्चे, तेजस्वी यादव आता था, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर भी बने हैं, बैंकिंग में भी हैं। मनोज बंसल जी हैं जो बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, और इनके जो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते थे, उनमें से ज़्यादातर बच्चों की पोजीशन आई है, +2 है, 10वीं है, और उन सभी को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। मनोज बंसल के द्वारा सभी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पे बंसल कोचिंग सेंटर ये चलाते हैं। जिस तरह से एक टीचर का जो स्वभाव होना चाहिए, मनोज बंसल जी का वो स्वभाव बिल्कुल हूबहू एक टीचर की तरह है। जो टीचर होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, वो शिक्षक का एक नाम जिस तरह से होता है, जो काम होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना होता है। वो आप देख सकते हैं मनोज बंसल की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी तरह से समायोजित है कि वो शिक्षा को समर्पित है। आज ये थक गए कितने मार्क्स आए? 99% मार्क्स आए मुझे ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में, और 10th से ही मैं बंसल सर के ट्यूशन पे पढ़ रहा हूँ मैथ्स। क्या बनना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह, हाल के अंदर बंसल कोचिंग सेंटर पर मौजूद है। बंसल कोचिंग सेंटर पर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों का स्वागत किया गया है। यहाँ पे जो संचालक हैं वो काफ़ी सालों से बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, और ट्यूशन भी लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही मानिएगा। इतनी लो फीस पे बच्चों को ये शिक्षित कर रहे हैं, बच्चों को जो मार्गदर्शन करते हैं और कोचिंग देने का ये काम करते हैं। इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले सर, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मेरा तो खैर कुछ नहीं है प्रयास, मैं तो ये मानता हूँ इन बच्चों का ही प्रयास है। हम तो एक गाइड के तौर पर हैं सर, बाकी बच्चे तो ये सारी मेहनत बच्चे ही करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि ये कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई के तौर पे, अपने माता पिता के तौर पे, एक मार्गदर्शक के तौर पे हमेशा याद रखते हैं। जो बीते 25 सालों में बच्चे चले गए, वो वाले भी बच्चे और ये बच्चे भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी और आज अच्छी पोजीशन पे हैं, और भगवान ने चाहा तो आगे भी चल के अच्छी पोजीशन करेंगे। इस पर्टिकुलर जगह पे जो है लगभग मुझे 16-17 साल हो गए पढ़ाते हुए, और वैसे 25 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं। बस जो है समाज के लिए है। और तो मैंने सुना है कई बार हम देखते हैं बच्चों की फीस भी नहीं लेते हैं आप। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उन बच्चों की फीस भी छोड़ देते हैं आप। बस वो संतुष्टि है सर, बच्चे पढ़ के निकल जाएं समाज में, यही सबसे बड़ी संतुष्टि है। और परमात्मा से और कुछ इच्छा नहीं कि बस ये कामयाब होने चाहिए। जो आपके पास बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, किन किन पदों पे पहुंच चुके हैं? अच्छे बच्चे हैं, जैसे IAS भी बने बच्चे, तेजस्वी यादव आता था, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर भी बने हैं, बैंकिंग में भी हैं। ये जो बच्चा है, इनके चाचा पढ़ते थे कभी, आज वो बैंक में हैं और बहुत अच्छी पदवी पे हैं, शायद अभी बॉम्बे हैं मेरे ख्याल से फ़िलहाल। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जुडिशियल जज लगे हुए हैं। हमारे आदर्श नगर से ही थी गुड़िया बंसल परिवार से, वो आज जयपुर में है। और डॉक्टर कई बच्चे लगे हुए हैं, चावला मिष्ठान भंडार है, इनकी चारों गुड़िया पढ़ी, आज वो डॉक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ्स जीवन में रोल अदा करता है, और मेरी हमेशा से यही प्रयास रहा है कि बच्चे जो हैं समाज में अच्छा करके निकलें। आप कौन सी क्लासेज को पढ़ाते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के बैचेस पढ़ाए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं। हालांकि प्रयास रहता है कि न केवल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, पर बच्चों को संस्कार भी देना हमारा ही काम है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कहीं न कहीं ये बच्चे जितने भी हैं अपने जीवन में एक मानते हैं कि हाँ सर ने रोल अदा किया, और वही एक सबसे बड़ी खुशी का कारण हमारे लिए बनता है। जी, जिस तरह से बच्चों की पोजीशन आई है और सारे आपके यहाँ पे मिठाई भी लेके आते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कई बार बच्चे यहाँ पे कामयाब होते हैं तो आपको मिठाई देने के लिए आते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हर साल कामयाब होकर निकलते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा प्रयास नहीं है, सही मायने में
तो इनके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं इन पे, ये खुद बहुत मेहनत करते हैं। हम तो एक गाइड के तौर पर है, एक मोटिवेटर के तौर पे है, एक मार्गदर्शक के तौर पे हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हाँ, बस ये है कि अपने प्रयास में हम कोर कसर कोई छोड़ते नहीं हैं, और ये बच्चे अगर उनको फॉलो करते हैं तो शायद कामयाबी इनके कदम ज़रूर चूमेगी, और वो 100% ऐसा होगा। तो बच्चे हैं अभी जिनकी पोजीशन है, बारी बारी से रिव्यूज़ लेते हैं। क्या नाम और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरा नाम सौम्य है और मैं बाल भारती स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी फर्स्ट पोजीशन आई स्कूल में 96.4% के साथ 10th क्लास में। तो क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं मेडिकल स्ट्रीम लिया है। बंसल सर के बारे में क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छे हैं, हमारा हर समय मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही रास्ते पे जाने की हमेशा सलाह देते हैं। चलो, और भी बच्चे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम जय है, मैं सत्यानंद पब्लिक स्कूल से पढ़ता हूँ। मैंने अपनी क्लास में 3rd पोजीशन सिक्योर की है, और मैंने बंसल सर की हेल्प से जेईई मेंस भी क्वालिफाई किया है, और मेरी मैथ्स में 92 परसेंटाइल रही है। क्या बनना चाहते हैं? और इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अभी एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम बेटा, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लक्षिता, और मैं बाल भारती स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 3rd पोजीशन आई है अपने स्कूल में, और मैंने 95.2% सिक्योर किया है। मैथ्स में मेरे 97 मार्क्स आए हैं। बंसल सर के बारे में क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और लास्ट मोमेंट में तो सर ने बहुत सारे सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवाए और चेक भी करे, तो मतलब सर ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर मेहनत करी है। क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर। क्या नाम बेटा? Sir, my name is Chaya and I did my 12th from Geeta School and I secured 94.2% in PCMB and बंसल सर के पास ज्वाइन किया था। 11th 12th मैथ्स सर से ही पढ़ी है, और सर ने जितनी मेहनत की है और जितना मोटिवेट किया है बहुत मायने रखता है। एंड सर की तारीफ़ की जाए कम है। सर बहुत हम्बल भी हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं। क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर लाइन में जाना चाहती हूँ। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। गवर्नमेंट स्कूल से जी। मेरे परसेंटेज आई 91.4 कॉमर्स स्ट्रीम से। और अभी सर तो ऐसे एक मोटिवेटर और गुरु की तरह ही है मेरे लिए। जब भी कोई दिक्कत हो, कोई सलाह लेनी हो, मैं ट्यूशन पे बस पहुंच जाता हूँ कि सर अब ये बताओ क्या करूँ, आगे क्या करूँ, आगे कोई दिक्कत आए किसी भी सब्जेक्ट में या फिर कोई आगे करना क्या है मुझे लाइफ में, जब भी कोई दिक्कत हो सर को बस एक फ़ोन करो, सर मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। सर उसी टाइम फ़ोन उठाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं एक तरह से कि क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है मेरे लिए, बस एक तरह से। क्या बनना चाहते हो? अभी कोई ऐसे खास ड्रीम तो नहीं है, पर हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोच रखा है तो। मेरा नाम केशव गोयल है, मैं ओम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी 10th में परसेंटेज 86 परसेंटेज आई हैं। मैथ में मेरे 89 तक आए हैं। सर को क्या कहना चाहिए? सर हम पे बड़ी मेहनत करते हैं, हमसे गलती होती है वो हमें अच्छे से समझाते हैं, और काफ़ी सारे हमारे वो डाउट्स करते हैं सही से क्लियर। लास्ट के दिनों में सर ने हमसे काफ़ी सारे टेस्ट कराए थे, जिनसे हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे हमारे पेपरों के टाइम। हमें कोई भी दिक्कत आती है सर उससे हम मतलब हमारी पर्सनल लाइफ से भी होती है, सर उससे भी सॉल्व कराते हैं। And I study in Satyanand Public School. जी। बंसल सर के बारे में क्या कहेंगे? Bansal sir, I think, is the best. Either be it teaching or learning or teaching values, he is the best. I think maths is the fear of everybody, and same with myself. But I think I could score good in maths only because of sir. क्या बनना चाहते हो? I want to become an artist. आर्टिस्ट। अरे वाह। मैं स्कूल से 12th ह्यूमैनिटीज़ का छात्र हूँ। जी। कितने जी। मार्क्स आए? 99% मार्क्स आए मुझे ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में, और 10th से ही मैं बंसल सर के ट्यूशन पे पढ़ रहा हूँ मैथ्स, और 12th में भी एडिशनल मैथ्स थी मेरे पास। तो इनका व्यवहार कैसा रहता था? आपको मार्गदर्शन में जी। कितनी मदद मिलती थी? शुरू से ही जब 10th क्लास में आए थे तो मेरी बहन यहीं से पढ़ी है वो भी, उसने मेरे को सबसे पहले यही सजेस्ट किया कि 10th 11th 12th तीनों में मैथ्स ज़रूर लेनी है और बंसल सर के पास ज़रूर जाना। ये मेरी बहन ने बोला मुझे, और शुरू में जब मैं आया तो सर ने शुरू से ही वो अपनापन रखा जो होता है ना कि एक टीचर आपको पढ़ाई के साथ साथ अगर संस्कार भी दे रहा है तो वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगा मैं। जी।